ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि प्राइवेट से अगर आईटीआई कर लेते हैं तो कहीं उसका नुकसान ज़्यादा ना हो जाए, और बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट को लेकर भी डाउट में रहते हैं, भविष्य में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे डाउट होते हैं प्राइवेट आईटीआई कॉलेज से संबंधित। आज आपको दोस्तों बताएंगे कि प्राइवेट से अगर आप आईटीआई करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या उसके नुकसान हैं। दोनों आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताएंगे ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले आईटीआई में इसके जो प्राइवेट आईटीआई हैं अगर आप उसमें प्रवेश लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर आपका कम परसेंट है, ठीक है, तब भी जो है आपका प्राइवेट में आईटीआई में एडमिशन हो जाता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको यहाँ पे अच्छा ट्रेड भी मिल जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये पॉपुलर ट्रेड आपको मिल जाते हैं। अगर आपका 50% भी है तब भी आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर मिल जाता है। वहीं अगर गवर्नमेंट की बात करें तो अगर आपका 80+ है तो आपको उम्मीद रहती है कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर मिलने की। जब तक 90 करीब नहीं होता तब तक इलेक्ट्रीशियन, फिटर जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका 50% भी है तब भी आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर मिल जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये प्राइवेट आईटीआई का है। दूसरा यहाँ पे अगर फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो है समय की बचत हो जाती है। समय का बचत का मतलब ये होता है कि आपके घर के जो पास में आईटीआई कॉलेज होते हैं आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, और आप अगर कॉलेज नहीं जाते हैं तब भी लगभग आपका काम हो जाता है। ये आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉलेज में नाम लिखा लेते हैं लेकिन कहीं जॉब वगैरह करते हैं या कॉलेज नहीं जा पाते हैं, तो आपका जो अटेंडेंस होता है उसकी दिक्कत नहीं होती है, वो मैनेज हो जाता है प्राइवेट में। ये फ़ायदा यहाँ पे होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्राइवेट से अगर आप आईटीआई करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है। नुकसान में सबसे पहला जो है वो है आपका फ़ीस बहुत ज़्यादा लगता है, और प्राइवेट में फ़ीस ज़्यादा लगने के कारण ही लोग गवर्नमेंट की तरफ जो है वो भागते हैं, गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट में अगर फ़ीस की बात करें तो लगभग 1000 में आपका 1 साल में हो जाता है। वही प्राइवेट में अगर बात करें तो लगभग मान के चले कि 15 से लेकर 18,000 तक जो है आपका प्राइवेट कॉलेज में लग जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास जो है फीस है तो आप जो है किस्तों में भी जमा करके प्राइवेट में आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि प्लेसमेंट की थोड़ी सी समस्या होती है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ प्राइवेट कंपनियाँ नहीं आती है, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करें जिससे आपको बेनिफिट मिले। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप गवर्नमेंट से किए हों, ठीक है, चाहे आप प्राइवेट से किए हो, सर्टिफिकेट में कोई अंतर नहीं होता है। बस गवर्नमेंट कॉलेज में ये होता है कि गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कॉलेज का नाम रहेगा, और प्राइवेट कॉलेज से किए हैं तो प्राइवेट कॉलेज का उसमें नाम रहता है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो एलपी की हो या फिर कोई और वैकेंसी आती है, तो आप उसको अप्लाई करेंगे, चाहे गवर्नमेंट वाला हो या प्राइवेट वाला हो। जब आप इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब इसके बाद जो है आपको जो है उसमें जॉब मिलती है। तो दोनों के लिए बराबर है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखेंगे, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं तो उस टाइम पे आप कॉलेज की मान्यता है कि नहीं है, एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, ये आपको पता करना है। ये आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और खुद कॉलेज में आप जाके वहाँ पता कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब आप वहाँ पे एडमिशन लें तो फीस के बारे में पहले कन्फर्म कर लें कि कितना फ़ीस लगेगा, क्योंकि बहुत सारे से कॉलेज वाले होते हैं जो कहते हैं कुछ और लेते हैं कुछ। तो इस प्रकार से आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए फ़ीस के बारे में पहले से कन्फर्म कर लें कि मुझे 1 साल में जो है कितना फ़ीस पेमेंट करना होगा और 2 साल में टोटल कितना लग जाएगा। उसका एक स्लिप आप बनवा सकते हैं उनके वहाँ से, कि आप एक स्लिप बना के दे दीजिए हमको, फ़ीस कितना कितना हमको कब कब जमा करना है, किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, बाकी इतना कोई दिक्कत नहीं होता है। सबसे बड़ा जो अंतर है वो फीस का अंतर है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बता दें, स्कॉलरशिप को लेकर, स्कॉलरशिप जो होता है ये आपका प्राइवेट में जो है
प्राइवेट में ज़्यादा आता है और सरकारी में कम आता है। प्राइवेट में अगर आपका फ़ीस जो है 15 से 18,000 रुपये लगते हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो 12 से लेकर 15,000 तक आपका जो है स्कॉलरशिप भी प्राइवेट में आ जाता है। वहीं गवर्नमेंट में बात करें तो गवर्नमेंट में जो फीस स्कॉलरशिप आपकी आती है वो 2500 से लेकर 3,000 तक स्कॉलरशिप प्राइवेट में आती है। तो ये फीस का अंतर भी है और स्कॉलरशिप भी अंतर देखने को आपको मिल जाएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता आपके मन में तो कमेंट करिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।